बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.14। इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.13 कंप्लीट की थी हमने, तो अभी हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.14। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इसने दिया जी आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि उसने हमें फॉलोइंग नंबर्स दिए हैं और कहा है कि हमने आइडेंटिफाई करना है उसमें से बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट्स कौन से हैं। तो बेस और एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले तो देखें कि बेस कोई भी नंबर जो मौजूद हो और उसकी पावर हो, उसके साथ जो नंबर है वो बेस होती है और जो पावर है वो एक्सपोनेंट होता है। इसको पावर भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और जिस नंबर की वो है वो उसकी बेस है। अब इसकी एक एग्जांपल आपके उसने दी हुई है, ये क्यों ज़रूरी है और ये किस लिए, उसने बुक में भी एक एग्जांपल दी हुई है। इसमें वो कह रहा है, ये देखें, ये पढ़ें, डू यू नो व्हाट इज़ द मास ऑफ द अर्थ, कि उसने कहा कि आपको पता है कि अर्थ का मास क्या है। तो उसने साथ ही दिया है जी 597000000000000000, इसी तरह कि पढ़ना बहुत मुश्किल है और केजीज़ में दिया है कि इतना वज़न है जी इसका। तो इसको तो कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ा ही नहीं जा सकता, ये अरबों खरबों से भी ऊपर चला गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, कैन यू रीड दिस नंबर, उसने कहा कि आप इसको पढ़ सकते हैं जी। नहीं पढ़ सकते, इतना लंबा नहीं पढ़ा जा सकता। और साथ ही उसने कहा मास ऑफ मून क्या है, कि मून का जो वज़न है वो भी उसने दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा है कि वो भी हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। विच हैज़ ग्रेटर मास अर्थ और मून, के उसमें से कौन सा बड़ा, हम पढ़ना ही इतना मुश्किल है, फिर फ़र्क ढूंढेंगे उनमें से कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो इसलिए दिस वेरी लार्ज नंबर्स आर डिफ़िकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। टू मेक दिस नंबर ईजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, वो यूज़ एक्सपोनेंट्स। उसके लिए हम एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि लुक एट, उसने 1 लाख दिया है कि 1 लाख है, हम इसको 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, कि 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख आता है। तो हम क्या करते हैं, 10 की पावर 5 लिख लेते हैं, 10 का एक्सपोनेंट 5 लिख लेते हैं। मतलब कि 10 को 10 से ही 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 5 का मीन है कि 5 टाइम्स, और 10 उसकी बेस है। 10 को 10 से 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख आ जाएगा। तो उसने कहा जी शॉर्ट नोटेशन 10 की पावर 5 या 10 की एक्सपोनेंट 5 एक्सटेंड्स फॉर दी प्रोडक्ट। इसी तरह उसने हमें क्वेश्चंस में भी यही कहा है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि सबसे हमने आसान है कि सबसे हमने बताना है कि बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन से हैं। तो क्वेश्चन के पार्ट की तरफ चलते हैं। उसने फर्स्ट पार्ट दिया है जी 2 की पावर 6, 2 का एक्सपोनेंट 6। उसने कहा कि हमें बताना है कि इसमें से बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सी है। ये एक्सपोनेंट है, जिस चीज़ का एक्सपोनेंट होगा, ये बेस है, एक्सपोनेंट कह रहा हूँ, ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है। जिस चीज़ का एक्सपोनेंट होगा वो बेस है, और एक्सपोनेंट का तो आपको पता चल ही गया है, जो उसकी पावर होती है। तो इसमें बेस जो है वो है, लिखें बेस जो है वो 2 है, और एक्सपोनेंट जो है वो 6 है। एक्सपोनेंट उसकी पावर वो 6 है। तो सेकंड पार्ट में उसने दिया है जी b की पावर 2। इसमें भी हमने बेस और एक्सपोनेंट बताना है। तो इसमें बेस जो है वो b है, बेस b है, और एक्सपोनेंट जो है इसका वो है 2। तो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में उसने दिया है जी t की पावर 9। तो इसमें बेस जो है वो है t और एक्सपोनेंट 9। फोर्थ पार्ट में उसने दिया है जी m की पावर 9। इसमें बेस m है और एक्सपोनेंट n है जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया जी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उसने हमें कहा है जी कि उसने फॉलोइंग नंबर्स दिए हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है।
और वो बेस और एक्सपोनेंट के साथ दिए हैं अभी हमें नंबर। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी पढ़ा कि बेस और एक्सपोनेंट्स होता क्या है, एक्सपोनेंट्स उसकी पावर है कि मीन्स के बेस को उतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 4 है, मीन्स को 3 को 4 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई करें। ये जो उसकी वैल्यू है, ये जो उसका एक्सपोनेंट है, ये उसके मल्टीप्लिकेशन नंबर्स हैं कि आपने कितनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 3 लिखना है और वो 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7s आर 21, 1 2 कैरी, 3 2s आर 6 और 2 8, तो ये आता है जी 81। तो 3 की जो एक्सपोनेंट 4 है, 3 की पावर 4 है, उसको हमने फाइंड करना है, तो वो आया है जी 81। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 1 का। नेक्स्ट पार्ट 2 है, उसमें दिया है जी उसने 7 का एक्सपोनेंट 3, 7 की पावर 3, मीन्स के 7 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 7 7, 7 7s आर 49, 49 7s आर, फिर 49 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 9s आर 63, 3 6 कैरी, 7 4s आर 28, 28 में 4 ऐड करें, 30 31 32 33 34, तो ये हुआ जी 3 4 3, मीन्स 7 की पावर 3 हो तो 7 का क्यूब हो तो वो होता है 3 4 3। तो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में उसने दिया है जी 13 की पावर 2, मीन्स 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 13 मल्टीप्लाई 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है हमारे पास? 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, 1 3 3 1 1 1, तो ये 9 9 3 3 और 6 और 1, तो ये आ रही 169। मीन्स के 13 का स्क्वायर हो, 13 का एक्सपोनेंट 2 हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 169 आती है। पार्ट 4 में उसने दिया है 2 की पावर 8, मीन्स के 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 को 8 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको करते हैं 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, 32 2s आर 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8s आर 16, 6 1 कैरी, 2 2s आर 4 और 1 5 और 2 1s आर 2, तो वो होता है 256। मीन्स 2 का एक्सपोनेंट 8 हो तो उसकी वैल्यू आती है 256 जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि उसने उलट कर दिया उसका। पहले उसने हमें वो दूसरी फॉर्म में दिया था और कहा था उसको सॉल्व करें, और अब हमें उसने कहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं। अब उसके रिवर्स लेके जाना हमने, तो सेम उसी तरह है, आपने कुछ इसका बस उसको उलट कर देना। आप पहले उसके जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे एक दूसरे से, अब एक दूसरे से वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने उसको पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले जाना है। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स बेस इसकी होगी 5, 5 बेस रखेंगे और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका एक्सपोनेंट 4 बना देंगे। पार्ट टू में काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 कि 6 टाइम 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस उसकी बना देंगे हम, बेस है जी उसकी 3 और एक्सपोनेंट है जी 6। थर्ड पार्ट में भी है बी, आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 और 4, तो बेस बी के एक्सपोनेंट आया 4।
नेक्स्ट पार्ट में उसने दिया है जी u 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और v 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दो इसकी बेस बनेगी, एक u बनेगी और एक v बनेगी, क्योंकि वो अलग अलग है दोनों। तो हम इसको लिखेंगे u का एक्सपोनेंट 1 2 3 है तो 3 लिखेंगे, साथ ही v है, v का एक्सपोनेंट 1 और 2 है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखें 7 है, 2 टाइम्स 7 है और 1 2 3 और 4 टाइम्स 11 है। तो सबसे पहले लिखेंगे जी 7 एक बेस है, उसके एक्सपोनेंट होगा 1 और 2, साथ ही उसका 11 एक्सपोनेंट है। तो 11 होगा, 11 में 1 2 3 और 4, तो 11 का एक्सपोनेंट होगा जी 4। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप डॉट लगा लें या आप मल्टीप्लाई लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। डॉट लगाना है, डॉट का मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है, अगर मल्टीप्लाई लगाते हैं तो तब भी वो मल्टीप्लाई होता है। इसमें भी आप डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें ताकि पता चले कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद पार्ट 6 में देखें 1 2 3 टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स c मल्टीप्लाई हो रहा है और d 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, बेस a है, उसका एक्सपोनेंट होगा 1 2 एंड 3 डॉट 1 2 3 एंड 4, c की बेस का एक्सपोनेंट हुआ 4 डॉट, और d अकेला है तो उसको एक दफ़ा ही लिख देंगे जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 उसने दिया है, उसने कहा जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि हमने ईच उसने नंबर्स दिए हैं और उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में लाने के लिए कहा है। मींस उसने हमें एक डायरेक्ट नंबर दिया है बड़ा सा और उसे कहा है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में लेके जाएं, मींस कि उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके जाएं, उसकी बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में, जैसे 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इस फॉर्म में लेके जाना है। तो इस फॉर्म में ले जाने के लिए आपको पता होगा, ये तो हम बड़ी देर से करते आ रहे हैं, इसको एलसीएम का मेथड कहते हैं कि एलसीएम लेना होता है इसका फैक्टराइजेशन के मुताबिक जैसे भी। तो हम इसको एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 3 4 3 है तो हम इसको 3 4 3 का एलसीएम लेंगे। आप देखें एलसीएम का क्या असूल होता है कि लास्ट में देखें क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो उस हिसाब से हम अपना टेबल सेलेक्ट करते हैं। ये 3 है तो 3 2 या 4 6 के टेबल पे नहीं आता, तो ये 3 के टेबल पे ही आएगा, तो हम 3 से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। या फिर अदरवाइज़ इसको ये टेबल में आएगा 7 के टेबल में, जैसे कि 7 4 आर 28, 7 के टेबल में जाते हैं, 7 4 आर 28, 34 में से 28 लेस करें, 28 29 30 31 32 33 और 34, 6 बचा। 6 जब 3 से मिलेगा तो वो हो जाएगा जी 63, तो 7 9 आर 63, तो हम लिख लेंगे 7 9 आर 63। उसके बाद 49 है, 7 7 आर 49 होता है और 7 1 आर 7। अब देखें कि 1 2 3 टाइम्स 7 आया है, मीन्स इसको लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 7। तो अब ये पिछले सवालों वाली फॉर्म बन गई है हमारे पास कि बेस 7 है और उसके एक्सपोनेंट क्या हुआ 1 2 एंड 3, कि 7 का एक्सपोनेंट आया है जी 3। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का जी। तो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में उसने दिया है जी 5 1 2, इसको भी उसी तरह हम इसका एलसीएम लेंगे। 5 1 2 का 5 1 2, अब देखें लास्ट में 2 है तो ये 2 के टेबल पे जा सकता है, तो हम 2 के टेबल पे चले जाते हैं। 2 2 आर 4 में से 5 में से 4 लेस हुआ, 1 बचा, 1 से मिला तो ये 11 बन गया। 11 2 5 आर 10, 11 में से 10 लेस हुआ, फिर 1 बचा, 1 इस 2 से मिला तो ये 12 बन गया, तो 2 6 आर 12, फिर अगेन 2 से 2 1 आर 2 2 2 आर 4, 5 में से 4 गया, 1 रह गया, 1 6 से मिला 16, 2 8 आर 16, फिर नेक्स्ट 2 से 2 6 आर 12 और 2 4 आर 8, फिर 2 से 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4, 2 1 आर 2
3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 12 से मिला, 12 2 से मिला 12 बन गया, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो ये कितने आए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो 5 1 2 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कि 2 को 9 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 5 1 2 आएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, बेस है जी 2 और उसका एक्सपोनेंट क्या बन रहा है? 9। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का जी। तो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में उसने दिया है जी हमें 7 2 9। तो 7 2 9 का एलसीएम लेते हैं, 7 2 9, लास्ट डिजिट 9 है तो ये 3 के टेबल पे जाएगा। तो 3 से स्टार्ट कर लेते हैं हम, 3 2 जार 6, 7 में से 6 गया, पीछे रह गया 1 1 2 से मिला 12, 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9, फिर 3 आ गया तो फिर आया जी 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3। फिर नेक्स्ट 3 पे चलते हैं, 3 2 जार 6, पीछे 8 में से 6 2 बचा, 2 इससे मिला तो 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो मीन्स 1 2 3 4 5 और 6 के 6 टाइम 3 आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो 729 बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेस होगी हमारे पास 3 और उसका एक्सपोनेंट हो गया जी 6। तो ये पार्ट 3 का आंसर जी। तो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इसमें उसने दिया है जी 3 1 2 5। 3 1 2 5 का एलसीएम लेते हैं हम, 3 1 2 5, लास्ट डिजिट 5 है तो इट मीन्स ये 5 के टेबल पे जाना पड़ेगा। ऐसे टेबल्स पे जिस पे 5 आता हो तो 5 के टेबल पे चले जाते हैं। 5 6 जार 30, 31 में से 30 गया, 1 बचा, 12 बन गया, 2 से मिला तो 2 5 2 जार 10, 2 बचा, इसमें से 5 से मिला 25 बन गया और 5 5 जार 25। उसके बाद फिर 5 है जी, 5 1 जार 5, 1 बचा, 12 बन गया, 5 2 जार 10, 2 बचा, 5 से मिला 25 बन गया, 5 5 जार 25। फिर 5 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। तो 5 आया जी 1 2 3 4 एंड 5 कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो वो 3 1 2 5 बनता है। तो हम इसको लिख देंगे 5 × 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो बेस 5 है हमारी और उसका एक्सपोनेंट भी 5 है। तो ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट 4 का। इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.14 कंप्लीट हो गई।